सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर आज एक छोटी सी बात पर बहुत बड़ी झड़प हो गई। अहम की लड़ाई में लोगों ने स्वर्ण मंदिर की पवित्रता का भी ख्याल नहीं रखा। मौका था ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए लोगों की 30वीं बरसी का। सैकड़ों लोग यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम में पहले बोलने की होड़ लगी और फिर एक छोटी सी तकरार देखते देखते इतनी बड़ी हो गई कि तलवारें खिंचाई। ब्लू स्टार की बरसी पर चली तलवारें। स्वर्ण मंदिर के अंदर भिड़े दो गुट। ब्लू स्टार की 30वीं बरसी पर आज स्वर्ण मंदिर में खूब हंगामा हुआ। न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि तलवारें निकल गई। एक दूसरे पर लोगों ने तलवारों से हमला किया। एक तरफ थी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टास्क फोर्स और दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल मान गुट के समर्थक। दोनों गुटों में हिंसक झड़प हुई। स्वर्ण मंदिर के अंदर की तस्वीर कुछ ऐसी थी। के समर्थक अकाल तख्त पर नारे लगा रहे थे। एसजीपीसी की टास्क फोर्स ने नारे लगा रहे लोगों को बाहर खदेड़ा और स्वर्ण मंदिर के अंदर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। इसके बाद की स्थिति और बिगड़ गई। कई लोगों ने तलवारें निकाल ली। खुली तलवारों से एक दूसरे पर वार करने लगे। कुछ लोग तलवार लहराते हुए अकाल तख्त की ओर बढ़े, जबकि कुछ लोग ऊपर से तलवार मारते हुए नीचे आए। अकाल तख्त के सामने कई लोगों को तलवारें लगी। जब तलवारों से काम नहीं हुआ तो कुछ सिखों ने हाथ में डंडा और भाला थाम लिया। झड़प काफी बढ़ चुकी थी। कई लोग घायल हो गए। तभी बीच बचाव करने कुछ लोग आए। एक महिला ने भी बीच में आकर लोगों को शांत करने की कोशिश की। इस हिंसक झड़प और उसके बाद मची भगदड़ में कई मीडिया कर्मियों के भी कैमरे टूट गए। मैं ਜਦੋਂ फोटो खिच रहा अकाल तख्त एसजीपीसी टास्क फोर्स ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਗਈ, किरपान ਦੀ ਮੁੱਠ मारी गई ਤੇ ਮੈਨੂੰ देख के ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि कैमरा फड़ लो। अब आपको बताते हैं आखिर स्वर्ण मंदिर के अंदर ये नौबत कहां से आ गई। मामला शुरू हुआ अकाल तख्त पर चल रहे श्रद्धांजलि कार्यक्रम से। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर एसजीपीसी के प्रेसिडेंट और अकाल तख्त के जत्थेदार बोल रहे थे। तभी शिरोमणि अकाली दल मान गुट के सिमरनजीत सिंह मान ने बोलने के लिए माइक मांगा, लेकिन स्वर्ण मंदिर प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि मान कुछ बोले। इजाजत नहीं मिलने पर मान ने माइक छीन लिया। माइक छीनते ही उनके समर्थक खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अकाल तख्त पर ही दो गुट आमने सामने हो गए। मान गुट के समर्थक हाथों में बैनर लिए मंदिर के अंदर मौजूद थे। जिंदाबाद। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टास्क फोर्स ने सिमरनजीत सिंह मान के समर्थकों को रोकना चाहा, लेकिन मामला गर्मा गया। स्वर्ण मंदिर के अंदर हुई इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।
जिस वक्त यह हंगामा हुआ उस वक्त मंदिर में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, लेकिन हंगामे के बाद मंदिर के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति फिलहाल काबू में है। स्वर्ण मंदिर में हुई आज की घटना जाहिर तौर पर बहुत शर्मनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एक छोटी सी बात इतने बड़े हंगामे में तब्दील कैसे हो गई। इस मामले में साजिश का शक जताया जा रहा है और इसी आधार पर जांच भी शुरू हो चुकी है। ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में निकली तलवारों का गुनहगार कौन है? किसके इशारे पर सिखों के धार्मिक स्थल के अंदर खूनी झड़प हुई? क्या इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कैमरों में कैद हुई तस्वीरों को खंगाला जा रहा है। अकाल तख्त के जत्थेदार इसके पीछे किसी साजिश का शक जता रहे हैं। जत्थेदार के मुताबिक खूनी झड़प तब शुरू हुई जब सिमरजीत सिंह मान अकाल तख्त से बाहर निकल गए थे। ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਫਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ है। स्वर्ण मंदिर में हुई शर्मनाक घटना पर राजनीति भी हुई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना के लिए मान को तो जिम्मेदार ठहराया ही, साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी लापरवाही बताई। अकाली दल हैज नथिंग टू डू विद दिस। इसमें है SGPC, मिस्टर मक्कड़ इज इन चार्ज, उसके पास टास्क फोर्स है और वो मिस्टर मक्कड़ की ड्यूटी थी कि पूरी वहाँ प्रबंध करते टास्क फोर्स का, ताकि ये बात ना हो। ये जानते हुए कि मान ने आना है, मान तो हर वेले डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो SGPC शुड हैव बीन मोर केयरफुल। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि आज की घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस धर्म और राजनीति को इकट्ठा कर रहे हैं। हम श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार से मांग करेंगे, वो जरूर अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे। जिन जिन लोगों ने ये मर्यादा तोड़ी, कोई अकाली दल का है, SGPC का है, या किसी और जत्थेबंदी का है, जो भी इसमें दोषी पाया गया उसको सिख ट्रेडिशन के अनुसार सजा दी जाएगी। आज के दिन ऐसी घटना हो जाए तो बहुत मनभाता है। इन्होंने राजनीति और धर्म को इकट्ठे कर रखा है। अकाली दल वाले डोमिनेटिंग हैं, वो अपनी मर्जी से वहाँ से हुक्मनामे जारी होते हैं, अपनी मर्जी से वहाँ से जो आदमी बोलेगा ये भी वो डिसाइड करते हैं। तो धर्म और राजनीति को अलग अलग रहना चाहिए। झड़प के बाद से ही गुरुद्वारा परिसर में तनाव का माहौल है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि ऐसी झड़प को रोकने के लिए मंदिर परिसर में कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। जहां लोग शीश झुकाने जाते हैं, वहां एक दूसरे पर तलवारें उठा ली गई। स्वर्ण मंदिर में हुई घटना का चौतरफा विरोध हो रहा है, थोड़ी बहुत सियासत भी हो रही है, लेकिन सभी दल ये जरूर कह रहे हैं कि आस्था के मंदिर में ऐसी घटना होना शर्मनाक है। स्वर्ण मंदिर में दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद पुलिस ने पूरे अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। खालसा दल के प्रवक्ता और उनके करीब 50 समर्थकों को पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के बाहर रोक दिया। इसके अलावा पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के बाहर गश्त बढ़ा दी है। साथ ही भटिंडा और जालंधर से भी पुलिस का दंगा निरोधी दस्ता अमृतसर पहुंच चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रबंध नहीं है और दो ग्रुप्स का, मान ग्रुप का और SGPC का झगड़ा हुआ है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि हमारे धार्मिक स्थान में ये बातें हों। ये बड़ी दुख की बात है कि उस टेंपल में ऐसी बात हो रही हो। वहां ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। हर सिख, बहुत से हिंदू उस मंदिर के लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं और ऐसा हादसा वहां हो, ये बड़ी दुख की बात है। ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत हुआ है। आफ्टर ऑल होलिएस्ट प्लेस है अमृतसर और वहाँ इस तरह का हमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आई कंडेम दिस इंस्टेंस। गोल्डन टेम्पल दरबार साहब के अंदर एक मर्यादा है, वो मर्यादा को कोई भंग नहीं कर सकता। वहाँ पे ना कोई पॉलिटिकल स्पीच हो सकती है,
ना कोई पार्टीबाजी की बात हो सकती है। वहां पे सिर्फ नाम जपा जा सकता है, गुरु के शब्द का गायन हो सकता है। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने वहां पे कोशिश करी है वहां कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल कोई स्पीच करने की या बात करने की, हम उसको कंडेम करते हैं। 30 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक खास ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसी ऑपरेशन में मंदिर के अंदर मौजूद कई लोग मारे गए थे। हर साल उनकी याद में SGPC मंदिर में कार्यक्रम करती है, लेकिन इस साल कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना ने सबको शर्मिंदा कर दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ पेशकश किहो ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। YouTube ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ID ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ID ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਦਾਰਾ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ ਦੁਆਬਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਲੰਧਰ।